हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अच्छा रूल पढ़ने वाले हैं, फेजांस रूल। ओके, तो फेजांस रूल दिया क्यों है? पहली बात तो ये, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर शो करने लग जाते हैं। मतलब हमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड अलग नेचर का होता है, आयनिक अलग नेचर का है। फिर भी आयनिक बॉन्ड एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर शो कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़े कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स ना। कोवेलेंट नेचर ये शो कर ही क्यों रहा है उसकी बात कर लें। तो होता क्या है कि जो आपका केटायन होता है, हमको आयनिक बॉन्ड्स में पता है केटायन और एनायंस होता है, क्लियर। तो जो एन केटायन है आपका, केटायन अप्रोच एनायन क्लोजली। केटायन जब एनायन को अप्रोच करता है तो होता क्या है, देखिए पहला कंडीशन हम अगर देखें तो ये आपका केटायन और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका एनायन, क्लियर। ये आपका एटम है, दोनों के ही एटम बना रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो केटायन का इलेक्ट्रॉन सॉरी केटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, क्लियर। होता क्या है कि ये जब अट्रैक्शन होता है इनमें तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करता है पास आने के लिए। उस कंडीशन में होगा क्या कि ये पास पास आएंगे और पास पास आएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका पॉजिटिव और इसके न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव रिपल्शन करने लग जाएंगे क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, है ना। तो रिपल्शन जब करेंगे तो एक कंडीशन तक तो ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, पास में आएंगे। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, सिमिलर कंडीशन में आ जाएंगे, है ना। एक चार्ज जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा, तभी और क्लोज नहीं आ पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो केटायन है और यह आपका एनायन, तो जो केटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट रिपल्शन की वजह से और ज़्यादा क्लोज नहीं आ पा रहे, क्लियर। तो होता क्या है कि यहाँ पर तो आप अट्रैक्शन बता रहे हैं, ये ना पहला जो आप पहला डायग्राम जो देख रहे हैं, इसमें लाइन खींच देता हूँ। जो इस साइड का हम देख रहे थे इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। पर एक कंडीशन इसमें इधर आया कि रिपल्शन भी आ गया इन दोनों के न्यूक्लियस की वजह से, तो वहां पर ये और पास नहीं आ पाएंगे। बट होता क्या है कि अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किसके अट्रैक्शन में है, इस केटायन के अट्रैक्शन में, है ना। तो इसका जो सिमेट्रिकल नेचर था एनायन का वो कहीं ना कहीं एलोंगेटेड हो जाता है टूवर्ड्स केटायन। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन अप्रोच हो रहे हैं उस साइड, इस पे पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं, नो पोलराइजेशन। सेकंड जो डायग्राम है उसमें आप देखें जिसमें पोलराइजेशन हो रहा है, तो ये था पोलराइजेशन। और जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट नेचर के, कोवेलेंट नेचर के। मतलब ऐसे सारे ही फैक्टर्स जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करेंगे वो कोवेलेंट नेचर को अफेक्ट करेंगे। वहां पर कोवेलेंट नेचर कम होगा या ज्यादा होगा, तो इन सारे ही फैक्टर्स की हम बात करते हैं फेजर्स रूल में। ओके, फेजांस ने सारे फैक्टर्स बताए कि उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से कार्बोकेटायन का साइज, एनायन का साइज, उस पर चार्ज, उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पोलराइजेशन पर, ये सारी बातें करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है
फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, वही हमारा फर्दर स्कूल। फैक्टर अफेक्टिंग, सॉरी, पोलराइजेशन। तो फैक्टर्स में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं चार्ज की, क्योंकि सारी बातें हम चार्ज की कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है चार्ज ऑन आयंस। ये आयंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम दोनों की बात करने वाले हैं, केटायन और एनायन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं केटायंस की। केटायंस पे अगर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर केटायन अप्रोच कर रहा है एनायन को, तो उसके पास चार्ज अगर बहुत अच्छा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अच्छे से वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। और जितना अच्छा अट्रैक्ट करेगा पोलराइजेशन उतना ही अच्छा आ जाएगा। तो केटायन की बात करें तो केटायन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब एक फैक्टर ये है कि केटायन पर चार्ज जो है वो बढ़ेगा कैसे। पैरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, पेरियोडिसिटी वगैरह हम पढ़ते हैं, तो हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं पैरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो केटायन के साइज, केटायन के केस में ये होता है कि अगर उसका साइज बढ़ रहा है ना, तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतना अच्छा अप्रोच नहीं कर पाता सामने वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेने के लिए, एनायन के। तो जितना अच्छा साइज छोटा होगा, है ना, उस पर चार्ज उतना ही अच्छा बढ़ जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल हम लें, NaCl, MgCl2 और एक और एग्जांपल ले लेते हैं LCl3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तो यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पर +2 चार्ज आ गया और यहाँ पर +3 चार्ज आ गया। क्लियर। अब आप देखें कि चार्ज किस में ज़्यादा है, आपके LCl3। तो LCl3 में पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा LCl3 में, उसके बाद MgCl2 और सबसे लास्ट आ जाएगा NaCl। तो NaCl जो है वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसमें कोवेलेंट नेचर कम होता है, बट LCl3 में कोवेलेंट नेचर थोड़ा ज़्यादा होता है ड्यू टू चार्ज, चार्ज इसमें ज़्यादा है। सेकंड हम बात करते हैं एनायंस की। अगर एनायन पे चार्ज बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। थोड़ा माइक की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए। एनायन की अगर हम बात करें तो सिमिलर केटायन के एनायन का भी अगर चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, है ना। चार्ज ऑन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्लियर। अब सर केटायन में भी चार्ज बढ़ रहा था तो पोलराइजेशन बढ़ रहा था, एनायन में भी हो रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि केटायन अप्रोच कर रहा है एनायन पे। क्लियर। अगर एनायन के पास भी अच्छा चार्ज होगा तो उतनी अच्छे तरीके से खुद पोलराइज्ड हो जाएगा, है ना। केटायन के केस में पोलराइज्ड कर रहा था सामने वाले को, और एनायन के केस में खुद पोलराइज्ड हो रहा है। तो खुद पे अगर चार्ज अच्छा है तो उसके लिए कंडीशन अच्छी हो जाएगी खुद पोलराइज्ड होने के लिए। क्लियर। तो इसलिए जो चार्ज है एनायन पे वो भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो भी पोलराइजेशन, तो ही पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एनायन का अगर एग्जांपल हम लें, NaCl, Na2S और Na2 फॉस्फोरस Na3 कर लेते हैं। क्लियर।
इस पे हम देखें कि चार्ज देखिए एनायन पर, फर्स्ट वाले में तो -1 है क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा आपका -3। क्लियर। चार्ज किस पे ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए चार्ज आ रहा है Na3P पर, तो यहाँ पर कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा, इसका, देन इसका, और फिर लास्ट में NaCl का। क्लियर। यहाँ पर फास्फोरस पे कितना चार्ज है, -3, इसलिए इसका कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर NaCl, इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लास्ट में NaCl ही देखा था कि उसका कोवेलेंट नेचर कम है, बिकॉज उसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। क्लियर। तो ये थी चार्ज की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है उस पर हम साइज की बात करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने साइज की बातें करी, साइज क्या होगा, कैसे क्या बढ़ेगा घटेगा। तो सेकंड हमारा पॉइंट है यहाँ पर साइज, साइज ऑफ केटायन। चलिए, चार्ज के टाइम मैंने थोड़ा सा कोरिलेट करा था साइज से इसको, केटायन के साइज में देखिए, अगर केटायन का साइज छोटा है ना, केटायन का साइज छोटा है तो उस पर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो चार्ज बढ़ रहा है मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ साइज। तो साइज ऑफ केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको पूरे लिख लो, कार्बोकेटायन केटायन, इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्लियर। मतलब साइज कम है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा है पोलराइजेशन कम हो जाएगा। क्लियर। ये एग्जांपल अगर हम लें, बेरिलियम से बेरियम तक हम चलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये है टॉप टू बॉटम वाली बात, सबसे पहले बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हम टॉप टू बॉटम हम जब जब जाते हैं पेरियोडिक टेबल में, तो हमको पता है साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेरिलियम में, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लास्ट में आता है बेरियम, है ना। तो बेरियम में कोवेलेंट नेचर कम होगा, है ना, ड्यू टू साइज। क्लियर। इसी टाइप हम पढ़ लेते हैं, एनायन का भी पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं साइज ऑफ एनायन। सुबह सुबह भी गर्मी बहुत लगी। चलिए, एनायन की बात करें तो एनायन का साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पोलराइजेशन। यहाँ साइज ओनली, साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लें यहाँ पर Cl3, एल्यूमिनियम Br3, एल्यूमिनियम I3 ना, और इसके पहले फ्लोरीन भी ले लो, एल्यूमिनियम F3। क्लियर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केटायन का तो सभी में सिमिलर है एल्यूमिनियम, है ना। एनायन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। तो यहाँ पर साइज मैंने कहा कि बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनायन जो है हमारा आयोडीन, उसका साइज बड़ा है ना, ऐसे चलते ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो हमको पता है कि पोलराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ रहा है मतलब कोवेलेंट नेचर उसका अच्छा होगा। तो यहाँ पर Al(I3) जो है उसका कोवेलेंट नेचर अच्छा है और Al(F3) उसका कोवेलेंट नेचर कम। क्लियर। तो ये सारी बातें थी
फेजांस रूल को लेके ये दो फैक्टर सुनने पड़े, एक साइज और एक चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम वीबीटी पढ़ेंगे, तो बने रहिए केमिकल साइंस के साथ में। थैंक यू।